प्यारे बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि मुंशी बंशीधर जो नमक विभाग में दरोगा पद पर नियुक्त थे, उन्होंने रात्रि के समय पंडित अलोपी दीन जी के द्वारा जो नमक का अवैध व्यापार किया जा रहा था उसको पकड़ लिया और उनके नौकरों को डांट करके कहा कि जाओ जाओ अपने मालिक को बुला करके लाओ। आगे देखते हैं। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए जाकर उनको जगाया और कहा कि महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उनको मन ही मन अपने पैसे के ऊपर घमंड था और दिमाग में ये बात बघुसी हुई थी कि मैं पैसे के बल पर बड़े से बड़े व्यक्ति को, उसके ईमान को भी खरीद सकता हूँ। पैसे के द्वारा मैं किसी भी काम को करा सकता हूँ, भले ही वह काम गलत क्यों न हो। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। अर्थात पैसे के द्वारा न्याय को अन्याय में बदला जा सकता है, नीति को अनीति में बदला जा सकता है। पंडित जी को, पंडित अलोपी दीन को इस बात का विश्वास था। इन्हें वे जैसे चाहती है वैसे नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता के साथ पान के बीड़ी लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए, गर्म शॉल को ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर ने रुखाई से कहा कि सरकारी हुक्म के द्वारा आपकी इन गाड़ियों को रोक दिया गया है। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से आप जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। इस प्रकार से नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर बड़ी सख्ती के साथ पंडित अलोपी दीन जी को गिरफ्तार करने का फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि इनकी गाड़ियों को जब्त किया जाता है और इनके ऊपर नियमानुसार जो जुर्माना होगा उसे लगाया जाएगा। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने
कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था पंडित अलोपीदीन को। अपने मुख्तार से अर्थात मुनीम से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, अर्थात आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। एक तरफ ईमानदारी और कर्तव्य था तो दूसरी ओर धन बल था, पैसे का बल था। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा हुआ था। अर्थात पंडित जी के द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभन से किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आने को तैयार नहीं थे मुंशी बंशीधर। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बल्लू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। पंडित जी को अपना अपमान महसूस होता हुआ लगा। उन्होंने सोचा कि यदि आज मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो समाज में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अत्यंत दीनता के साथ में पंडित जी अनुनय विनय करने लगते हैं और कहते हैं, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। मुंशी जी कहते हैं, असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदरू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हस्तपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराश और कातर, डरी हुई, परेशानी से भरी हुई दृष्टि से देखने लगते हैं पंडित अलोपीदीन। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। पंडित जी की मूर्छा का कारण ये था कि उन्हें लगा कि आज अब तक कमाई हुई सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जैसे ही लोगों को पता चलेगा तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। इस बात को सोच करके पंडित अलोपीदीन मूर्छित हो जाते हैं।